domestic animals and lead a settled life. The wheel was invented. The wheel was invented. Surplus food was produced. Barter system emerged. Trade started, and commerce developed. Industrial revolution enabled large-scale production. Transportation become faster. Information revolution made communication easier and speedy around the world. Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer, hot roasted peanuts in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Human must learn to live and use their environment in a harmonious way. Yuri, a girl from Mizoram, from Ravi class, often talk about the lush green surrounding of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Yuri invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi's teacher asked the student to draw the landscape, houses and activities, people and places they visit during the holidays. Sir, chapter finish. अब देखो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, थोड़ा सा अब ये देखिएगा ध्यान से, आपको मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सारे समझ लीजिएगा और जो समझ में ना आए वो पूछ लीजिएगा। ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं और अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से जो आसपास का वातावरण है उसे बदल देते हैं। जैसे अर्ली ह्यूमन अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग। जैसे अगर हम अर्ली ह्यूमंस की अगर हम बात करें, तो जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने अपने आप को जो नेचुरल सराउंडिंग्स थी, जो प्राकृतिक उनके आसपास में जो एनवायरनमेंट था उसके हिसाब से अपने आप को बदल लिया, प्राकृतिक वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया अर्ली ह्यूमंस ने। ठीक है, they led a simple life and fulfilled the requirement from the nature around them। उन्होंने क्या किया, जो सबसे पहले मानव धरती पे आए थे अर्ली ह्यूमंस जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राकृतिक माहौल के हिसाब से, प्राकृतिक हम कह सकते हैं नेचर के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, प्राकृतिक वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। ओके, और उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया, फुलफिल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। जो भी उनके आसपास में उनको प्राकृतिक वातावरण मिला उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लिया, वहां से अपनी जरूरतों को पूरा किया, वहां से अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोस्ट वेरिड। जैसे जैसे टाइम बदलता गया, ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। इंसान ने सीखा कि किस तरीके से वो नए तरीकों से इस्तेमाल करेगा और एनवायरनमेंट को, यानी कि जो उनका वातावरण है उसको बदलेगा। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। उसने क्रॉप उगाना सीखा, फसल उगानी सीखी, डोमेस्टिकेट करना सीखा। एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ। उसने क्रॉप उगाना सीखा, जंगली जानवर कैसे पालने हैं, जानवरों को कैसे पालना है, गाय को कैसे पालना है और इन सबको कैसे उनका दूध निकालना है, ये सब उन्होंने सीखा, डोमेस्टिकेट करना सीखा। ठीक है, और सेटल्ड लाइफ जीना सीखा। द व्हील वॉज इन्वेंटेड। उसके बाद जो पहिया है वो इन्वेंट हो गया। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड। फूड प्रोड्यूस किया गया। बार्टर सिस्टम हुआ। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि आप मुझे गेहूं दो, मैं आपको चावल दूंगा, मतलब पैसे नहीं होते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि आप एक्सचेंज करते थे, तो वो एक्सचेंज होने लगा। ट्रेड शुरू हो गया, कॉमर्स डेवलप हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया और इससे बहुत ही बड़ा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने लगा। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। ट्रांसपोर्टेशन और फास्ट हो गया। पुराने जमाने से अगर हम नए जमाने की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अधिक तरीके से बढ़ गया। पहले चीजें पहुंचने में देर लगा करती थी, अब चीजें पहुंचने में देर नहीं लगती। मेरी बात समझ रहे हो? पहले अगर तमिलनाडु से हरियाणा कोई चीज आ रही है तो पहुंचने में देर लगती थी, मगर अब देर नहीं लगती है। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफी चेंज हो गया है, काफी डेवलप हो गया है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जो हुआ, जो हम कह सकते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, मोबाइल फोन्स आ गए, है ना, कम्युनिकेशन होने लगा। आप यहाँ बैठे बैठे यूपी में बात कर सकते हो, यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका में बात कर सकते हो। अगर पूरे विश्व में कोई भी किसी देश के कोने में बैठा हुआ है तो वहां पे यहाँ पर बैठकर आप उससे बात कर सकते हो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन होने लगा, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया।
कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हुआ, कम्युनिकेशन इजी हो गया, और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ, जानकारी बढ़ गई, और ये पूरे वर्ल्ड में बढ़ गई। आज आप यहाँ बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल के अंदर कौन सी जगह कौन से एरिया में है, ये आप बैठे बैठे यहाँ देख सकते हैं। तो गूगल हो गया। तो बेसिकली इंफॉर्मेटिव एजेस में हम लोग आ गए। एज वी हैव एंटर्ड इन द इंफॉर्मेटिव एजेस, we understood this thing specifically, that how information is being how information is being widespreaded, particularly among the people. And we can see that while googling, while doing transportation, or while doing communication on phones and all, we can understand कि किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ गई। ठीक है। अब आपने देखा, हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर? ठीक है, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जूसी वाटरमेलन जो आप खाते हैं समर में, या रोस्टेड पीनट्स खाते हैं आप विंटर में, एक परफेक्ट बैलेंस नेसेसरी है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज द एनवायरनमेंट। लोगों को सीखना चाहिए कि वो अपने वातावरण का इस्तेमाल हार्मोनियस तरीके से करें। ठीक है, एक यूनिटी वाले तरीके से करें, और किसी भी चीज का मिसयूज ना करें। देखिए, नेचर का मिसयूज होगा तो नेचर फिर ह्यूमंस की लाइफ को खराब करती है। जब जब प्रकृति का इस्तेमाल गलत तरीके से हुआ है, प्रकृति का इस्तेमाल जब जब गलत तरीके से हुआ है, उसने इंसान का विनाश ही किया है। और वो विनाश आज ही नहीं, वो विनाश हमेशा करती है। So we should understand how it is working. We should understand how it works, the environment works. We should understand the technicality of the subject. We should understand that specifically it's all about having an environment, having a good environment, and having a good environment is a basic need, of the nature. Because if the nature is being misused, then nature will absolutely create a havoc and devastate every single thing on the planet Earth. So we should understand, हमें ये चीज समझनी चाहिए कि अगर नेचर का गलत तरीके से इस्तेमाल होगा तो वो पूरे विश्व का, पूरे देशों का, हर चीज का सत्यानाश करके रख देगा। एंड दैट इज द रीजन। तो जब जब इंसान अपनी लिमिट क्रॉस करेगा, तब तक नेचर विध्वंस करेगी। जब इंसान अपनी लिमिट में रहेगा, ह्यूमन बींग्स अपनी लिमिट में रहेंगे, ह्यूमन बींग्स समझेंगे कि अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे तो आज नहीं तो कल प्रकृति भी आपको नुकसान पहुंचाएगी। अगर प्रकृति के साथ आप गलत करोगे, अगर नेचर का आप मिसयूज करोगे, तो कल नेचर भी आपका मिसयूज करेगी। कल वो भी ऐसी हालत कर देगी कि आपका अस्तित्व में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप अस्तित्व में नहीं रह पाएंगे और आपका अस्तित्व में होना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस पे बात आ जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। तो हर इंसान को, चाहे वो कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसको अपनी लिमिट को समझना चाहिए कि वो एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि अगर वो आज एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा तो देर या सवेर उसको भी इसका परिणाम भोगना पड़ेगा, उसको भी इसका परिणाम देखना पड़ेगा। ये है आपका चैप्टर। इसमें अगर कुछ आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, दैट यू शुड बी स्पेशलाइज्ड इन 4 डिपार्टमेंट्स: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। Reading means that you should understand how to read. Writing means that you should write every single word in an appropriate manner. Speaking means that you should make someone understand how it works. And listening means that you should understand the words which is being spoken or which is being said or which is being communicated by someone else. Is that clear? Yes, sir. कोई दिक्कत?